अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर ख़िदमत है। बहुत शुक्रिया जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब का, जो हमने बात कही थी कि उन्हें आवाम तक निकलना पड़ेगा, लोगों तक मसाइल के लिए आना पड़ेगा, लेकिन कुछ प्लानिंग आगे पीछे हो गई। क्या कह सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद तशरीफ़ ले गए बग़ैर प्रोटोकॉल के। इसी तरह उस्मान बुज़दार साहब भी ले गए, फिर फिरदौस आशिक़ अवान साहबा भी तशरीफ़ ले गए। ये सारे अच्छा किया है इन्होंने, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है ऐसे मामलों की तशहीर इस स्टेज के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये कुछ दिनों बाद, यानी मेरी सजेशन है, मैं बाकी तो फ़ैसला आपने करना है। आप ये काम करें, ये काम की फ़ौरी तशहीर तो फिर वही शोबाज शरीफ और वही स्टाइल आ जाएगा और वही बातें होंगी, और उसमें कोई ना कोई ऐसी बात आ जाए जैसे झोल अभी आ गया। फिरदौस आशिक़ अवान ने जो कुछ किया वो एक अलग स्टोरी है, वो बड़ी डिटेल में डिस्कस होने वाली है, मैं बात करता हूँ। लेकिन अभी पहले मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ये था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये जो प्लानिंग इम्प्लीमेंट करने के हवाले से उन्होंने लगाई और सारे लोग निकले बाहर बग़ैर प्रोटोकॉल के निकले, ये अच्छा है, ये अच्छा अमल है, इसको जारी हो सारी, लेकिन इसको तशहीर करने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप आएँ 2 दिन 4 दिन बाद ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाएगा कि आप ख़ुद तशरीफ़ ला रहे हैं, बजाय ख़ुद तशरीफ़ देने के हवाले से। वहाँ वज़ीर साहब जब तशरीफ़ लेके गए, इमरान ख़ान साहब, वहाँ के रेडी वालों ने बड़ी तारीफ़ की है, वो बाकायदा तस्वीरें सारी वायरल हुई हैं। फैसल जावेद साहब साथ थे, वो सारी, और लोगों में घुल मिलना, लोगों को एहसास हुआ कि वज़ीर हमारे दरमियान है, ये अपनाइयत का एहसास है, इससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन साथ साथ जो है ना, बाकी लोगों को निकालना है, सिर्फ आपका नहीं। यानी आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब निकल आए, या उस्मान बुज़दार निकल आए, या फिरदौस आशिक़ अवान, सारे लोग निकलें, सारे वज़ीर निकलें, आपके MNA MPA, जो आपके काउंसलर वगैरह या मेयर या बाकी लोकल गवर्नमेंट के सारे निकलें। ये टाइम है आजकल के अंदर, ये नहीं मैं यानी कि प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हुए, कोविड के कॉन्टेक्स्ट को सारे रखते हुए, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, यानी इस तरीके से आप बैठ के चले कि यानी कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, लेकिन इसको ज़रा बड़े लेवल पे लाने की ज़रूरत है। यानी इससे ऐसा कोई नहीं है। वो तस्वीरें आप साथ साथ देख रहे होंगे, वज़ीर बड़ा अच्छा ओपिनियन दिया, लोगों का ओपिनियन इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा था, और वो अपने में घुल मिल के बहुत एडवांटेज हुआ। अब बात जो बात करने वाली है वो है इशू आपके सामने फिरदौस आशिक़ अवान साहब वाले। सोनिया सदफ़ हैं असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट की। ये प्लान था उनका, जो मेरे पास इतला है, जो दोस्तों से बात हुई है, उन्होंने बाकायदा प्लान था, बताना था, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। वो जो गुफ्तगू हुई सोशल मीडिया पर चल चुकी है, आप भी सुन लें कि कोई हर्ज नहीं है, ताकि अंदाज़ा हो जाए गुफ्तगू का क्या मेयार था। वो एक अलग इशू है, लेकिन ये देखना पड़ना है। वो चला भी, और कई मीडिया चैनल पे बीप लगा दिया गया उस जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे उस कॉन्टेक्स्ट के, और उसकी वजह से दिक्कत हुई। लेकिन उससे पहले एक स्टोरी है, जो यानी ये सारा वक़ूआ होने से पहले एक बूढ़ी खातून वहाँ मौजूद थी। चीनी लेने में उन्हें मसाइल बने, और उन्होंने जिस तरह की ज़ुबान निकाली और जिस तरह गर्मी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया फिरदौस आशिक़ अवान के ऊपर, और एडमिनिस्ट्रेशन तो मौजूद होनी चाहिए थी वहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद नहीं थी वहाँ पर, और उनके PRO हैं हाफ़िज़ अहसन फिरदौस आशिक़ अवान के, वो सारी तसल्लियाँ देते रहते, तसल्लियाँ देते रहे, वो आपके सामने मौजूद है। वो हम और आप देख सकते हैं सारी मामले में। इस पर एक लंबी भेड़चाल शुरू हो गई, और कोई बाज नहीं रहा। सबसे पहले तो मरीम नवाज़ आ गई, अपनी नाकामी और बरदरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसर का पर निकालना फ़रौनियत है। रमज़ान वालों गैर मेयारी महंगी अशिया हुकूमती नलायकी का मुँह बोलता सबूत है। सरकारी अफसरान आपके ज़ाती मुलाजम नहीं, नोट कर लीजिएगा ज़रा, ज़ाती मुलाजम नहीं। सियालकोट के रमज़ान बार में खातून असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ़ के साथ होने वाला सलूक काबिल मज़म्मत है। वो बाकी अगली जो बातें की, फिर उस्मान डार साहब ने भी ये नागुशगवार वाक़े में अफसोस का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि मैं ज़ानी तौर पर जानता हूँ काबिल ऑफिसर हैं। अब ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, यानी यही PTI का एक मसला है कि जब आपस में गुफ्तगू ये कर रहे होते हैं, तो ये इस तरह का इंप्रेशन पार्टी के अंदर ही एक डिवाइड शुरू हो जाता है, और उसका इंप्रेशन बेहतरी की तरफ जाने पे नुकसान देता है। इन जो कोई भी है, मैंने ये नहीं कहता, साथ साथ आप पीछे ये भी, आपको वो भी याद होगा कि जब मरीम नवाज़ नैब में पेशी के लिए जाती थी, तो एक लेडी ऑफिसर उनके घुटनों को हाथ लगाती। आप हालात ये भी देख लें, और लेडी ऑफिसर जिन्होंने ब्यूरोक्रेट इन्होंने पाले हैं अपने लिए, कोई रह गया? फवाद हसन फवाद आपके सामने मौजूद है,
फिर आपने आज चीमा आपने देखा है, फिर आपने कई ब्यूरोक्रेट देखे हैं जिनको ये साथ लेकर चलते हैं, जिनको ये पालते हैं, खिलाते हैं और उनके साथ बैठ के हुकूमत करते हैं। नवाज इमरान खान साहब को ये समझ नहीं आई, ना वो इस तरह का चाहते हैं, यानी वो जितने दोस्त थे उनको भी दूर कर लिया अपनी गुड गवर्नेंस को, लेकिन सियासत में कुछ रख रखाव रखना पड़ता है। ये सोचना चाहिए उन्हें, इस बात पे बड़ा सीरियस देखना चाहिए। आपको याद होगा अमीन वैंस थे CCP लाहौर, शहबाज शरीफ जब वज़ीर थे तो हाथ झुका के खड़े होकर जिस तरह, वो सारा कुछ आप रिकॉर्ड पे देख चुके हैं और मैं इनमें बातें नहीं करूँगा। फिर गालिबन जब ये सोनिया सदफ जब वो आई तो बाहर AC में बैठी हुई थी, ऑफिसर हैं ना, ब्यूरोक्रेट हैं, एडवांटेज तो आपको पता है इस बात का लेते हैं और एडवांटेज लेना भी चाहिए। मैं उनके रवैये को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी खिदमत गुजार होनी चाहिए। दे आर बेसिकली सर्वेंट, वो अवाम में मौजूद होने चाहिए। ये पॉलिटिकल लीडर्स का काम तो देखें ना, अवाम को इस तरह, इनका काम इन सारी चीज़ों का ना, और वो चीज़ सारी सामने आ गई। उन्होंने इकरार भी कर लिया, गले सड़े, गर्मी की वजह से कह दिया कि गले सड़े, जो बाद में बाहर गुफ्तगू करते उन्होंने कहा, सोनिया उन्होंने मान भी लिया इस बात का। तो लोगों का गुस्सा तो जायज़ था, तो ये किसने कंट्रोल करना। और इसमें फिर हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब है वो भी आ गए। अब जब ये वीडियो वायरल हुई, आपको पता सोशल मीडिया जो है PMLN का और बाकी का बड़ा तेज़ है, वो उस चीज़ को फ़ौरन उठाता है। इंग्लैंड में बैठे, पूरी दुनिया में बैठे, इतनी तेज़ी से वायरल होती है, ये बेचारे डिफेंसिव आ जाते हैं। काम अच्छा भी करना हो तो इनके गले पड़ जाता है। लेकिन जवाद रफ़ीक मलिक साहब को फौरी तौर पर ये रिएक्शन नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा पंजाब बार में इंतजामी अफसरान की सहूलियत के लिए फील्ड में है जो काबिल सताइश है। असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ दीगर इंतजामी अफसरान कोरोना के बावजूद फ्रंट लाइन पर हैं। सियालकोट के रमज़ान में इंतजामी अफसर से गैर मुहज़्ज़ब बर्ताव की मजम्मत करते हैं, ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है। यानी ये करने चले थे नेकी, ये करने चले थे अवाम में मौजूद हैं, उल्टा गले पड़ गया। अब इन चीज़ों को कंट्रोल किसने करना, ये देखना है। देखे ना, ये इस तरह तरीका नहीं है। बाकायदा इस मामले में इंक्वायरी हो के ये चीज़ें सारी तय होनी, जैसे मैंने सजेशन दी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म साहब यानी और उस्मान मुज़ार, वो भी रात को गली में बैठे, गाड़ी में बैठे, वो अपने मोबाइल पे वीडियो बनाई और वायरल कर दी। इस तरह नहीं चलता है ये काम। लोगों को ख़ुद एहसास हो, लोग ख़ुद तारीफ़ करें कि नहीं आप मौजूद हैं, तो ये सोचना है आप इन चीज़ों को। और यहीं आपको याद होगा राना सनाउल्लाह का धमकियाँ इन्हीं चीफ सेक्रेटरी को और कमिश्नर को, वो पर्चा होना था 780 का दहशतगर्दी का, बड़े ट्वीट चले थे और बड़ा कुछ हुआ था, हंगामा कहाँ गया। वो राना सनाउल्लाह का बयान भी आपको पता है, वो सारा जो कुछ बयान उन्होंने दिया वो रिकॉर्ड के ऊपर है। खुर्शीद शाह साहब जो अपोजिशन लीडर के तौर पर जो सरकारी अफसरान के साथ जो रवैया इख्तियार रखते हैं, वो रिकॉर्ड की बातें आपके सामने हैं। ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहा, लाइजॉन होना चाहिए, बेहतरी की तरफ चीज़ें जानी चाहिए। लेकिन ये जो है ना, ये जो हम शोशा दिखाने के लिए, नमूद नुमाइश दिखाने के लिए, ये तरीक़ाकार गलत है। ज़रूरत क्या थी? यानी अगर यहाँ पर TV चैनल और चीज़ें ना होती तो ये जो कुछ भी होता था, ना ये मीडिया की जीनत बनता, ना ये कंट्रोवर्सी जनरेट करती। ये कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के बजाय ऐसे हालात और वाक़यात हो, टोटल मीडिया को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या यानी आप फिर वो नमूद नुमाइश पे आ गए? यही तो रोकना है आपको, और यही तो आप लड़ाई लड़ते रहे हैं। शहबाज शरीफ आपने ऐसे तो नहीं नाम दिया था, इसलिए नाम दिया था आप लोगों ने। आपके सामने बात रख दी है, सो फैसला इमरान खान साहब ने या उनकी टीम ने करना है कि इन चीज़ों को कैसे बेहतरी की तरफ लेके जाना है, कैसे हालात बेहतर करने हैं, ये फ़ैसला उन्होंने करना है। हमारा काम सिर्फ आप तक गलतियाँ, कोताहियाँ, बैड गवर्नेंस करना है। फंडामेंटल राइट मौजूद हैं, राइट टू लाइफ है, क्वालिटी टू लाइफ है, इज़्ज़त नफ्स भी मौजूद है सारा। लेकिन दोनों तरह ये सोचना है और इसे यानी कंट्रोवर्सी से अवॉइड करना है, इस बात को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। और मैं गुजारिश करूंगा इमरान खान साहब से, ये जारी सारी रखें आप, लेकिन इसको तशहीर की तरफ ज़रा तवज्जो ना दें और सबको निकालें। MNA MP सारे निकलें। आजकल ये रमज़ान के आखिरी दिन है, ईद के दिन आने वाले, महंगाई का जन टूटेगा यहाँ पर। इनको रोकने के लिए सारों को निकालें यहाँ पर बाकायदा पावर दें इनको अपना। यानी कमीशन तो वगैरह आते हैं, यानी आप असम्बली ट्रायल के हवाले से बंदे साथ लेकर निकलें ताकि इन सारे मसलों को कैसे ख़त्म करना है, कैसे हल करना है, ये तभी हल हो सकेंगे, तभी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।